साउंड चेक कर लो। ठीक है। जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे एकदम अच्छे होंगे, एकदम शानदार होंगे और बेहतरीन होंगे। ठीक है। तो साथ ही हम लोग पढ़ रहे थे मंदिरों को, तो आज मंदिर की वो सेकंड पार्ट होगा और साथ में आज हम पढ़ेंगे घराने कि घरानों से क्या क्या क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं। ठीक है। शिवचरण गोस्वामी, सविता, शारदा मौर्य, सुधीर भारती, भावना सिंह, लवकुश कुमार, सोनी सक्सेना, अंजलि, सृष्टि चौहान, गगनपाल, प्रशांत शर्मा, सारे साथियों का बहुत स्वागत है। ठीक है। बहुत अच्छे से ध्यान देंगे। मंदिरों पर मैंने आपको बताया था कल कि नॉर्थ से ज़्यादा साउथ के टेम्पल जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। दक्षिण भारत के मंदिरों को साथी आप यदि देखेंगे तो इनका स्ट्रक्चर कैसा है, आप कहेंगे बहुमंजिला है भैया, बहुत ऊंचे मंदिर ये होते हैं। तो मुझे बताओ साउथ में कौन सी स्टाइल होती है मंदिरों की, कौन सी शैली होती है भैया? द्रविड़ होती है। तमिलनाडु का मीनाक्षी मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी को मीना अम्मा या कई बार मीना अम्मन के नाम से भी जाना जाता है। मीना अम्मन भी इसी टेम्पल को कहते हैं। इसका निर्माण पांड्य शासकों के द्वारा कराया गया और ये किसको समर्पित है? माँ पार्वती को समर्पित है। किनको है? माता पार्वती को। वरदेश्वर मंदिर साथी भगवान शिव को संबंधित है। राजा राजचोल ने इसको बनवाया। ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट मंदिर अगर मैं कहूँ मीनाक्षी और बृहदेश्वर बहुत पूछे जाते हैं। बृहदेश्वर किसको समर्पित है? भगवान शिव को समर्पित है। किसने बनवाया? राजा राजचोल ने बनवाया। श्रीपुरम गोल्ड टेम्पल और एकरेश्वर मंदिर ये कहाँ के हैं? मामल्लपुरम मंदिर, गंगकोंड चोलपुरम मंदिर। इसी को हमने कहा था, क्या बोले थे इसको, इसी को कई बार तो चोलेश्वर के नाम से जाना गया। किस नाम से? ये भी नाम लिख लेंगे। चोलेश्वर टेम्पल भी किसको कहा गया? चोलेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? इस तरह का प्रश्न भी आपको कई बार देखने को मिलेगा, तो ये मार्क करना। मामल्लपुरम ये दरअसल में महाबलीपुरम को कहा जाता है। ये कहाँ पर है? नरसिंह वर्मन, इतिहास में भी आप पढ़ेंगे जब बर्मन वंश को आप पढ़ेंगे। गंगकोंड चोलपुरम ये राजेंद्र चोल ने। रंगनाथ स्वामी मंदिर ये भी कहाँ पर है साथी? आपका तमिलनाडु में। ऐरावतेश्वर मंदिर और तट मंदिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तट मंदिर जिसको हम शोर मंदिर के नाम से भी जानते हैं, जब मैं यूनेस्को की साइट पढ़ाऊंगा तो उसमें जो मंदिर चिन्ह है तो वहां से एसएससी प्रश्न पूछता है। यहां से सिर्फ नाम याद रखेंगे। ठीक है। वहां पर हम उन मंदिरों की विशेषताएं पढ़ेंगे जब यूनेस्को में पढ़ेंगे। तो क्या बोलेंगे? एक तो तट मंदिर हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐरावतेश्वर मंदिर, रंगनाथ स्वामी मंदिर ये हमारा मथुरा में भी है एक। गंगकोंड चोलपुरम मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है साथी, कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में है। और कौन सा बताया? बृहदेश्वर मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है और मीनाक्षी मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? ये तमिलनाडु के मंदिर। ओके, बहुत शानदार, वेरी गुड सुषमा धंधा। आगे कर्नाटक। कर्नाटक में साथी कौन सा है? आपका विरूपाक्ष मंदिर, बहुत महत्वपूर्ण है। विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में। किसके लिए है? भगवान शिव के लिए है। हजारा राम मंदिर है। होयसल मंदिर मैं कहूँ कि अगले अगर शायद 1-2 वर्षों तक भी एसएससी इस प्रश्न को पूछती रहेगी कि होयसल मंदिर कहाँ पर स्थित है। क्यों चर्चा में रहा? अभी अगर आप मैं पूछूं कि यूनेस्को में भारत के कितने स्थल हैं, यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, विश्व विरासत सूची, उसमें भारत के कितने स्थल हैं, तो आप कहेंगे कि भारत के भैया उसमें टोटल 42 स्थल हैं, 42 साइट है। और 42 साइट कौन सी बनी है? 42वीं साइट कौन सी बनी है? वो होयसल मंदिर बनी है। ठीक है। आगे आए 3 मंदिर समूह, बेलूड़ मंदिर, हेलोबिड मंदिर और आपका सोमनाथपुरा। यानी होयसल मंदिर जो है वो 3 मंदिरों का समूह है। किसका है? 3 मंदिरों का समूह है। हर्षित कुमावत क्लास 1 से करिए, क्लास 1 में बताया हुआ है। ये सारी चीजें क्लास 1 में बताई हुई है ना, वो करें पहले। तो होयसल मंदिर कौन से 3 मंदिरों का समूह है? बेलूड़ मंदिर का साथ है आपका, बेलूड़ मंदिर का, हेलोबिड मंदिर और सोमनाथपुरा के मंदिर। जैसे अभी एसएससी सीएचएस में क्वेश्चन पूछा गया था, प्रश्न था निम्नलिखित में से कौन सा होयसल मंदिरों के समूह में सम्मिलित नहीं है? होयसल मंदिरों से संबंधित नहीं है, तो उसमें क्या है? होयसल मंदिरों से संबंधित मतलब ये 3 दे रखे थे आपका, हेलोबिड दे रखा था, सोमनाथपुरा दे रखा था और बेलूड़ दे रखा था, चौथा नाम अलग दे दिया। ठीक है। तो होयसल मंदिर कहां पर है? कर्नाटक में है। केरल में साथी ये बीच में आप देखते होंगे यहां से
मैं अभी देखने गया था इस मंदिर को। यहाँ बीच से सूर्य की किरणें निकलता हुआ रास्ता है ये। पद्मनाभ स्वामी मंदिर, जहाँ पर लुंगी पहनते हैं, अंग्रेज अलाउड नहीं है यहाँ पर, तो उन्होंने अंग्रेजों को अलाउड नहीं करते हैं वो। केरल पद्मनाभ स्वामी मंदिर, ठीक है, पद्मनाभ स्वामी मंदिर किसने बनवाया? मार्तंड वर्मा ने बनवाया। किन के लिए है? भगवान शिव के लिए है। आपका क्या बोलेंगे? आपका सबरी वाला मंदिर साथी आपका पद्मनाभ स्वामी में एक भगवान विष्णु जी की भी लेटी हुई प्रतिमा भी है। क्या बोलेंगे? विष्णु जी की लेटी प्रतिमा, इसके लिए जाना जाता है ये, विष्णु जी की लेटी प्रतिमा। भगवान शिव और अन्य भगवान भी हैं, ठीक है। विष्णु जी की लेटी प्रतिमा इसकी सबसे बड़ी प्रसिद्धि है, ये याद रखें। अन्यत कई भगवान इसमें हैं। यहाँ पर देखो सबरी वाला मंदिर साथी बहुत चर्चा में रहा था कोर्ट में। दरअसल में यहाँ पर क्या था, महिलाओं पर उनका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला पीरियड होता है, जो मासिक धर्म वाला आपका समय होता है, तो इसमें मंदिर में जाने के लिए रोक थी। तो ये बहुत चर्चा में, सुप्रीम कोर्ट में वो वाद लड़ा गया। हालांकि अभी तो उसमें सब जा सकते हैं। ये भगवान अयप्पन के लिए है। अयप्पन पता है साउथ में बड़े पूजे जाते हैं, अयप्पन भगवान है। ऐसे एक मुरुगन, साउथ में आप दो भगवानों को सबसे ज़्यादा पूजनीय पाएंगे, एक अयप्पन और एक मुरुगन। मुरुगन तो भगवान शिव के जो बेटे थे कार्तिकेय, उनको कहते हैं, और अयप्पन भी बहुत चर्चित हैं। राजा राजशेखर ने इसको बनवाया, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही अगर मैं आपसे कहूँ कि मंदिर के निर्माणकर्ता भी याद रखेंगे। अट्टुकल भगवती मंदिर है, ठीक है। हम जानते ही हैं टाटा किसकी पहचान थी, वो केरल की है। जैसे आपका अगर हम बात करें, हमने मोहिनी अट्टम को पढ़ा टाटा, तो केरल किसका? अट्टुकल। आंध्र प्रदेश का भगवान वेंकटेश्वर मंदिर है, अहोबिलम मंदिर है, लेपाक्षी मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वीरूपना और वीरन्ना ने इसको बनवाया, ये भगवान शिव के लिए है। और याद रख लेना, जिन मंदिरों में अक्षीवाद में आता है वो एसएससी बहुत पूछता है। जैसे क्या बोलेंगे भैया, क्या बोलेंगे? लेपाक्षी। अभी मैंने कौन सा बताया था? मीनाक्षी। क्यों भैया अंग्रेजों को क्यों नहीं जाने देते? वो उसके लिए रिसर्च कर लेना आप, क्यों नहीं जाने देते, ठीक है। मीनाक्षी क्या बोलोगे? बाद में क्या है आपका? कहाँ पर बताया भैया? तमिलनाडु में बताया, क्योंकि अंग्रेजों ने बहुत बार उस विरोध किया है वहाँ पर। क्योंकि वो महिलाओं को भी क्या कराते हैं, महिलाओं पर भी नीचे मतलब सलवार वगैरह नहीं पहन सकती, धोती लपेटनी ही पड़ेगी, धोती लपेटनी पड़ेगी, ऊपर कोई कपड़ा नहीं पहने जाएगा। तो कई बार विरोध देखा गया, उन्होंने कहा ये तो ऐसा ईश्वर है, इनके लिए ऐसा क्यों पाबंदियां क्यों हैं, ये हैं वो हैं। तो उन्होंने फिर उस पर रोक ही लगा दी, बोले बड़ा बहस करते हो, आपको नहीं देखने तो रहने दो, ठीक है। और भी बहुत सारी उसके बारे में मान्यताएं हैं। अहोबिलम मंदिर चालुक्य वंश। लेपाक्षी मंदिर भगवान शिव के उग्र रूप वीरभद्र को समर्पित है। लेपाक्षी कहाँ पर है साथी? तमिल, आपका क्या बोलेंगे? आंध्र प्रदेश में। रामाप्पा मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है साथी। कितने साथी बता सकते हैं कि रामाप्पा मंदिर भारत की कौन सी साइट था? यूनेस्को की कौन सी साइट था रामाप्पा मंदिर? बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनेस्को साइट में मैं आपको पढ़ाऊंगा। ये किन को समर्पित है? ये आपका अभी अगर आप देखेंगे 2023 में ही साथी आपका एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन है कि क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि तेलंगाना कौन से ईश्वर को समर्पित है? तो कौन से ईश्वर को है? तेलंगाना में स्थित आपका रामाप्पा मंदिर, रामाप्पा मंदिर, ठीक है। बोलेंगे भैया, बताएंगे। अभिषेक यादव जी कह रहे सर खेलों से संबंधित शब्दों की क्लास मैं नहीं कराता साथी, कभी भी खेल शब्दावली मैं नहीं कराता हूँ, आपसे पहले भी नहीं कराई, ठीक है। वो मैं कभी जब प्रैक्टिस सेट कराता हूँ तो उसमें कुछ शब्द शामिल, क्वेश्चन शामिल कर लेता हूँ, उसके लिए क्लास की ज़रूरत नहीं होती है ना, मैं नहीं कराता हूँ साथी उसको। संगमेश्वर मंदिर महाराजा सत्याश्रय विजयादित्य होंगे। तो क्या याद रख लेना है आपको? तो रामाप्पा मंदिर याद रखना है। क्या याद रखना है? रामाप्पा मंदिर याद रखना है, काकतीय वंश और भगवान शिव को समर्पित है। ओके। महाराष्ट्र, साईं बाबा का मंदिर बताएंगे महाराष्ट्र में कहाँ पर? शिरडी तो बहुत फेमस है, शिरडी तो साथी बहुत चर्चित है। साईं बाबा का मंदिर है यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट, मार्क करेंगे। घृष्णेश्वर मंदिर है, ये छत्रपति शिवाजी महाराज जी के दादाजी मालोजी राजे भोसले ने बनवाया था, भोसले, ठीक है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर है साथी, त्र्यंबकेश्वर कहाँ है आपका? आप जानते हैं त्र्यंबक, हम वहाँ पर पहाड़ियों के बारे में भी जानते हैं। सिद्धि विनायक मंदिर बहुत पूछा जाता है, किसके लिए है सिद्धि विनायक बताएंगे? किनको कहा जाता है? रिद्धि सिद्धि किसकी पत्नियां थी? गणेश जी की। तो किसको समर्पित है ये मंदिर? गणेश जी को समर्पित है। सिद्धि विनायक मंदिर और आपका साईं बाबा का मंदिर कहाँ पर है? बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे भैया। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है, ठीक है, महाराष्ट्र में है। कोई दिक्कत?
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे नेक्स्ट है गोवा। गोवा का साथी आपका मंगेशी मंदिर और कामाक्षी मंदिर दोनों ही महत्वपूर्ण है। अब 3 मंदिर हो गए आपके पास, छी वाले जो मैंने कहा। फिर से बताएं मुझे, एक बार रिपीट करें कौन कौन से। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर बताया था? मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर बताया था साथी? तमिलनाडु में। लेपाक्षी मंदिर साथी कहाँ पर बताया था? लेपाक्षी मंदिर कहाँ पर बताया था? आंध्र प्रदेश में। क्या बोलोगे? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। अंधे को लेप लगाया जा रहा है ताकि वो देख पाए। मीनाक्षी कहाँ पर है? मीनाक्षी, मीन मतलब मछली के जैसे आंखों वाली, ठीक है, तुम मिलने आना, तमिलनाडु। कामाक्षी क्या बोलेंगे? काम अक्षी क्या बोलेंगे? गोवा में। मंगेशी मंदिर कहाँ पर है? वो गोवा में, ठीक है। पश्चिम बंगाल का कालीघाट मंदिर टेम्पल, और साथ ही ये एक शक्तिपीठ है। क्या बोलेंगे? शक्तिपीठ। शक्तिपीठ समझते हैं ना? अगर आपसे पूछ ले हमारे देश में कुल शक्तिपीठ कितनी है, जैसे आपने बोला धाम कितने हैं, तो बोला भैया 4 है। अच्छा, फिर बोला कि ज्योतिर्लिंग कितने हैं, तो आपने कहा 12 हैं। शक्तिपीठ पूछ ले कुल, तो आप कहेंगे 51 है, ठीक है। शक्तिपीठ से मतलब होता है साथी, जैसे आप लोगों को मैं बताऊं, भगवान शिव, भगवान शिव किसके दामाद थे? राजा दक्ष के। उन्होंने जब आपका, वो कहते हैं ना कि उनका तो सब सम्मान करते थे सारे देवता, लेकिन भगवान शिव जी ने अपने ससुर को आदर नहीं दिखाया, उससे वो गुस्सा हो गए। उन्होंने एक यज्ञ कराया तो सारे देवता को बुलाया, लेकिन भगवान शिव को नहीं बुलाया। भगवान शिव की पत्नी को जब ये बात पता चली कि मेरे पति को मेरे ही पिता ने नहीं बुलाया है, तो बड़े नाराज होकर के वहां पहुंच गई, उस यज्ञ की अग्नि में कूद गई। भगवान शिव को क्रोध आया जाकर के, तो वो जब वो आपका लगभग मतलब जलने वाली अवस्था में थी उनकी पत्नी सती, तो उनको लेकर के वो पूरे चक्कर लगाया उन्होंने, जगह जगह गए। तो कहते हैं कि सती के जितने भी अंग थे वो विक्षिप्त होकर के, कहीं हाथ, कहीं पैर, कहीं कुंडल, कहीं शरीर का कोई भाग गिरा, तो वो 51 जगह पर गिरे, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? समझ गए ना? तो क्या बोलेंगे? कालीघाट काली मंदिर, टेम्पल ऑफ वैदिक प्लेटेरियम इसको कहते हैं हम। अग्नि मंदिर साथी, कालीघाट काली मंदिर बहुत पूछा जाता है, पश्चिम बंगाल में। क्या बोलेंगे? पश्चिम बंगाल में, ठीक है, बोलेंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? दिखाएं ऊपर क्या है। बहुत बढ़िया। इसका आंसर मैंने अभी दिया था साथी, मोहम्मद अरमान मेरे भाई, अभी मैंने इसी का आंसर दिया था कि हम वोकेब्स नहीं पढ़ते हैं, स्पोर्ट वोकेब्स, ठीक है। मैं नहीं पढ़ा था कभी भी, मुझे व्यर्थ टॉपिक लगता है। बहुत सारे टॉपिक व्यर्थ है जो मैं नहीं कराऊंगा, बहुत सारे मुझे लगता है कि एसएससी के लिए किसका अर्थ है वो मैं कराऊंगा, है ना। तो प्लीज़ बाकी सब की चीज़ें कि ये हम देखते हैं स्टैटिक जीके में, ये टॉपिक होते हैं, तो वो सब हमको पढ़ने नहीं। जो आप नहीं जानते ऐसे कई टॉपिक मैं आपको कराऊंगा, लेकिन ऐसे बहुत सारे टॉपिक मैं नहीं कराऊंगा जो मुझको काम के नहीं लगते, जिनका कोई अर्थ भी नहीं है, ठीक है। उन सबको मैं प्रैक्टिस सेट के माध्यम से कवर करूंगा। और 40 सेट के लिए तैयार होना, 40 सेट के लिए तैयार होना, ये आपके लिए अतिरिक्त की गई मेहनत होगी, इसको जाया मत जाने देना। नहीं तो आप देखोगे इस बार जब एसएससी के रिजल्ट्स आएंगे, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ 2024 के एसएससी के रिजल्ट्स के आने के बाद में हर बच्चा, चाहे टॉपर बच्चा हो, हर सेलेक्टेड बच्चा शायद जुड़ा हुआ रहेगा, तो इन 40 सेट्स जो होंगे आपके, इनका योगदान वो याद रखेगा हमेशा। जो नहीं जुड़ा होगा उनका मैं कुछ कह नहीं सकता भाई, ठीक है, वो हमेशा याद रखेंगे। गुजरात का सोमनाथ मंदिर बताना, सोमनाथ मंदिर क्या है आपका? एक धाम है, एक ज्योतिर्लिंग है, एक शक्तिपीठ है, मैंने आपको इसी कक्षा में बताया था। द्वारकाधीश मंदिर, ठीक है, समुद्र में है आपका द्वारकाधीश मंदिर आपका। शामलाजी मंदिर, जहाँ पर शामलाजी मेला लगता है, ये हमने उत्सवों में पढ़ा था गुजरात में। तो द्वारकाधीश क्या है ये बताएंगे, धाम है, शक्तिपीठ है, या फिर आपका ज्योतिर्लिंग है। तो द्वारका मैंने क्या बताया था? पश्चिम में स्थित एक धाम है, दक्षिण में जैसे रामेश्वरम है, पूर्व में जैसे आपका साथी पुरी मैंने आपको बताया था, उत्तर में जैसे बद्रीनाथ मैंने आपको बताया था, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? उड़ीसा, आगे आएंगे, क्या बोलेंगे? उड़ीसा, जगन्नाथ मंदिर भगवान शिव, भगवान शिव के लिए है। सूर्य मंदिर कोडी का, क्या बोलोगे? कोणार्क, ये कभी नहीं भूलना। इसको क्या बोलते हैं हम? ब्लैक पैगोडा बोलते हैं, ब्लैक पैगोडा ये रहा, ठीक है।
और एक वाइट पैगोडा किस टेम्पल को कहा जाता है, ये भी पूछा जाता है। वाइट पैगोडा किसको बोलते हैं, वो आपका पुरी को कहा जाता है। वाइट पैगोडा किसको बोलते हैं, पुरी के मंदिर को कहते हैं, पुरी टेम्पल को। पुरी टेम्पल ये भी कहाँ पर है, उड़ीसा में ही स्थित है। लिंगराज मंदिर बहुत पूछा जाता है, भगवान शिव के लिए है। जगन्नाथ मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है, भगवान शिव के लिए है। ठीक है, क्या बोलेंगे, जगन्नाथ मंदिर है, सूर्य मंदिर है, लिंगराज मंदिर है, मुक्तेश्वर मंदिर है आपका, बिरजा मंदिर, राजा रानी मंदिर और समलेश्वरी। ठीक है, एक बमलेश्वरी याद है, महाबमलेश्वरी मंदिर मैंने आपको बताया था। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आंसर आपने दिया था गौरव लाकरा जी, कि वो एक पश्चिम में स्थित क्या है आपका, पश्चिम में स्थित क्या है आपका, तो हमने कहा था वो वेस्ट में स्थित एक धाम है, द्वारिका। देखेंगे फिर से एक बार दक्षिण के कौन कौन से मैंने आपको बताया तमिलनाडु में। तमिलनाडु में भैया एक तो आपका मीनाक्षी मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम कुमारी अम्मन मंदिर भी कहते हैं। ठीक है, वृदेश्वर मंदिर मैंने आपको बताया बहुत महत्वपूर्ण है। आगे आएंगे मामल्लपुरम के टेम्पल और तट मंदिर, जिसको हम सूर्य मंदिर के नाम से जानते हैं। यूनेस्को की साइट में इनमें से कई मंदिर के बारे में मैं बताऊंगा। बहुत सारे साथियों ने बताया इस टाइम पर, जैसे ही कोणार्क मंदिर का नाम आया तो उन्होंने लिखा जलुका का सूर्य मंदिर जम्मू कश्मीर। मैंने आपसे कहा था तब मुझे बताना, बहुत शाबाश। ठीक है, विरूपाक्ष मंदिर क्या बोलेंगे भैया, ये कर्नाटक में है। होयसल टेम्पल 42वां है साथी, बहुत महत्वपूर्ण है, कर्नाटक में है। इसमें 3 मंदिरों के समूह मैंने आपको बताए, हेलोबिड मैंने आपको बताया साथी। ठीक है, सोमनाथपुरा मैंने इसमें आपको बताया। तीसरा कौन सा बताया था आप लोग बताएंगे। केरल का पद्मनाभ स्वामी, सबरीमाला अट्टुकल, और आंध्र प्रदेश का लेपाक्षी मंदिर। मीनाक्षी तमिलनाडु का है, और साथ ही एक मैंने कामाक्षी कहाँ का बताया, वो गोवा का बताया है, कामाक्षी। ठीक है, कामाक्षी गोवा में मैंने आपको मंगेशी मंदिर भी बताया। रामप्पा मंदिर साथ ही आपका तेलंगाना में है, इसको भी हम यूनेस्को साइट में पढ़ेंगे। साईं बाबा का मंदिर और साथ ही आपका क्या सिद्धि विनायक मंदिर कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। घृष्णेश्वर मैंने आपको बताया था कि ये आपका कहाँ पर आता है, प्रमुख भगवान शिव के लिए माना गया एक आपका, इसको हम आपका ज्योतिर्लिंग में भी स्थान देते हैं। मंगेशी और कामाक्षी गोवा के हैं। पश्चिम बंगाल का काली घाट याद रखना है। गुजरात का सोमनाथ आपका 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। द्वारिका धाम में से एक है, ये हम बात कर चुके। जगन्नाथ मंदिर आपका, सूर्य मंदिर, लिंगराज मंदिर, मुक्तेश्वर मंदिर, ये कहाँ के हैं, उड़ीसा के। अब जैसे यहाँ पर कुछ चीज़ें मिस हैं, जैसे तमिलनाडु के आपके महाबलीपुरम के रथ मंदिर है, किन किन पांडवों को समर्पित है, ये सब मैं आपको यूनेस्को साइट में बताऊंगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी। आगे आए, अब आते प्रमुख घराने और उनके कलाकार। घराना समझते हैं, कितने लोग जानते हैं घराने के बारे में, थम्स अप करके बताएं। घराना, पहले घराने का मतलब समझे, क्योंकि कई दोस्त तो फिर ये करने लगते घराना क्या होता है, घराना क्या आता है। ठीक है देखो, जैसे किसी ने ढोलक बजाई होगी तो सबसे पहले किसी ने शुरुआत की होगी, यस और नो। ढोलक किसी ने बजाई होगी तो पहली बार किसी ने शुरुआत की होगी, यस और नो। जी भैया, ढोलक को किसी ने बजाया होगा पहली बार भारत में किसी एक जगह पर, तो उसने एक स्थान बना लिया, वहीं पर क्या आने लगे, उसके स्टूडेंट्स आने लगे, स्टूडेंट्स को वो क्या करने लगे, सिखाने लगे। तो वो जगह जहां पर उन्होंने उस म्यूजिक या ताल को अपने स्टूडेंट्स को सिखाया, वो जगह ही क्या कहलाई, घराना कहलाई। जैसे भिंडी बाजार घराना मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ, जयपुर अतरौली घराना जयपुर में शुरू हुआ, रामपुर सहसवान घराना आपका उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ। जानते हैं, बहुत सारे साथी जानते भी हैं, लेकिन पता क्वेश्चन क्या आते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं सबसे ज़्यादा तो इनके संस्थापक से। क्या इंपॉर्टेंट होता है किसी का भी, संस्थापक सबसे इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रख लेना। बस किसी घराने का संस्थापक मत भूलना। और ये भी पूछा जाता है, कुछ प्रमुख नाम है, 10-15 नाम होते हैं जिनसे बार बार ये क्वेश्चन आता है कि ये किस घराने से जुड़े हुए हैं। हमने तो सारा तैयार किया है। ठीक है, ग्वालियर घराना, जिस फैमिली ने इसकी शुरुआत सबसे पहले की, सबसे पुराना घराना है। क्या बोलेंगे, सबसे पुराना घराना कौन सा है, बोलेंगे ग्वालियर घराना। ग्वालियर घराना, इसके संस्थापक कौन हैं, हद्दू खान, हस्सू खान और नत्थू खान। तो मैं एक चीज याद कराता था साथी आप लोगों को, क्या बोलेंगे, एक साथी तो कामाख्या मंदिर पूछ रहा है हमसे, कामाख्या मंदिर कहाँ है। बेटा मैं इन बच्चों को बहुत दिन पहले बता चुका कामाख्या मंदिर कहाँ है, इन पूरी क्लास को पता है, बस आपको नहीं पता बेटा, आपकी गलती है समीर, है ना। पूरी क्लास से मैं पूछूंगा, पूरी क्लास में हर अच्छा स्टूडेंट बता देगा।
क्योंकि ये चीज मैं आपको बता चुका था उत्सवों के दौरान। बताना बच्चे, कहाँ पे बताया था मैंने? तो आप कहेंगे कामाख्या मंदिर भैया हम असम में बात कर चुके। वो आपका मैंने उत्सवों के दौरान आपको समझाया था कि कौन सा उत्सव होता है वहां पर। मैं जानना भी चाहूंगा आप लोगों से कि क्या मैं ऐसे स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूं कि जिनके अंदर एक जिज्ञासा है, जो चीज़ों को रिवाइज करते हैं और एक बेहतरीन स्टूडेंट का अपना धर्म जो है वो निभाते भी हैं, या ऐसे ही है बस? ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? क्या कहेंगे? हाँ भैया, ढोलक में नीचे बिंदी नहीं लगेगी, मैंने गलत लगाई है। शब्द के शुरुआत में डह अगर ये या डे हो तो बिंदी नहीं लगती नीचे। सारे दोस्तों ने बताया असम में है जी, असम में। तो बेटा पढ़ो ध्यान से, है ना? क्लास में कमेंट मत करो, कुछ कमेंट मत करो, दूर से बैठ के सुनो। कुछ नहीं भी जानते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए रिसर्च कर लेना बाद में, है ना? तो क्या बोलते हैं हम? ग्वाला। ग्वाला का काम क्या होता है भैया? दूध दूहने का काम होता है। और ग्वाला का संबंध सीधे सीधे किससे होता है? थन से होता है। भाई ग्वाले लोग क्या करते हैं? पशु का थन, जैसे गाय का या भैंस का, उसके थन से दूध निकालते हैं। तो क्या बोलेंगे? हद्दू खान, हस्सू खान और नत्थू खान। और नत्थू खान को हम याद रखते हैं, प्रमुख संस्थापक हैं, और इन्हीं को हम नत्थन खान के नाम से जानते हैं, नत्थन खान। तो थन शब्द जो संबंधित है वो किससे है? थन संबंध है आपका किससे? आपका भैया थन शब्द का संबंध है किससे? आपका ग्वाले से। क्या बोलेंगे? थन शब्द का संबंध है ग्वाले से। ठीक है। हद्दू खान के दादाजी थे नत्थन पीर बख्श, जिन्होंने इसको शुरू किया। और भाई थन पर क्या करता है आदमी? थन पर तो इंसान हद कर देता है, एकदम हद कर देता है। मतलब उनके जो पशु है, उसके जो छोटा बच्चा है, उसके लिए जो दूध चाहिए उस तक को नहीं छोड़ता, सबको दूध को काढ़ के बेच देता है, सबको बेचने के फिराक में रहता है। ठीक है। और हस्सू खान, इस काम पर हंसी आती है बड़ी, इस काम पर बड़ी हंसी आती है कि पशुओं का दूध जो उनके बच्चों के लिए होना चाहिए था उसको बेच दिया, उसको बेच दिया। ठीक है। क्या बोलेंगे? ग्वालियर घराना। ग्वालियर घराने के दादाजी को और नत्थन पीर बख्श के शिष्य कृष्ण इचलकच्चीकर है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? बहुत बढ़िया, बहुत थैंक यू सज्जन जी भाई, उत्तर देंगे। ठीक है। अब ये क्या बोलते हैं इसको? थन। थन से संबंध डेयरी प्रोडक्ट। डेयरी प्रोडक्ट किसके? ग्वाले के। मैं आपकी जानकारी के लिए एक चीज बताऊं आपको, डेयरी प्रोडक्ट से आपको बचना चाहिए। ये बात इस देश के बहुत बड़े चिकित्सक लोग कहते हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स, एक व्यक्ति तो सेमिनार करते करते इसके लिए मर गए, एक व्यक्ति अभी बहुत प्रयास कर रहे हैं। इस देश के डॉक्टर हैं जिनको देश ने क्या बोल दिया था, जिनको देश ने बड़ा मतलब क्रिटिसाइज किया था, बड़ी निंदा की थी उनकी, विशुरी चौधरी। बड़े शानदार डॉक्टर हैं और लोगों को कोशिश करते हैं कि वो कि डॉक्टरों के चक्कर में लोग ना फंसें, उतने स्वस्थ रहें, लेकिन लोग सुनते नहीं हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स मीन्स पशु, और पशु से संबंधित जो चीजें हैं, पशु मीन्स क्या होता है? पशुओं के अंदर क्षमता है कोलेस्ट्रॉल बनाने की, और कोलेस्ट्रॉल ही आपका साथी बीपी की समस्या, शुगर की समस्या, और कोलेस्ट्रॉल ही साथी आपकी हार्ट डिसीज के लिए जिम्मेदार है। देश की आज़ादी के बाद से साथी, ठीक है, जब से बहुत सारे हमने अपनी चीज लाइफस्टाइल में चेंज किए, जब से क्या हुआ है, तब से आदमी हमारे देश का आज जवान लड़का, आप आज पढ़ाई कर रहे हैं मान के चलिए, आपने एक सपना देखा होगा ना दोस्त कि आप कुछ करेंगे अगले साल। मैंने कुछ सपना देखा होगा, और ऐसे मान के चलिए, आपके लिए नहीं कहता, मैं अपने लिए कहता हूँ, मैं कुछ कुछ ड्रीम्स होंगे मेरे, कुछ मैं करना चाहता हूँ सोसाइटी के लिए, और कल मुझे हार्ट अटैक आ जाए और मैं खड़े खड़े यहीं पे मतलब मेरा खेल खत्म हो जाए। ऐसा देश में हो रहा है। युवा लोग जाते जाते हार्ट अटैक्स का शिकार हो रहे हैं, जिम में लोग मर रहे हैं, वॉकिंग करते हुए लोग मर रहे हैं, इवन योगा करते हुए लोग हार्ट अटैक का शिकार हो रहे हैं। योगा कर रही एक लड़की खत्म हो गई, पता चला पिछले 6 सालों से योगा करती थी। तो ऐसी चीजें आ रही हैं, आप भी देख रहे होंगे। यंग बॉडी, हमारी रिश्तेदारी में कई लोग एक्सपायर हो गए कोरोना के बाद से, कोरोना के इम्पैक्ट्स आए, विटामिन लेवल लोगों का बिगड़ा हुआ था। अब लोगों को क्या है कि लोग भाग दौड़ में लगे हुए हैं, एक दूसरे को पीछे करने की होड़ में तो है, लेकिन अपना ध्यान कोई नहीं रखता। ठीक है।
तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, उसको घटाने के लिए आपको करना है, तो उसके लिए सबसे बड़े जिम्मेदार होते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स। आप अगर कभी रिसर्च में जाएंगे, भैया अगर डेयरी इतना गलत है तो सरकार उनको गलत बंद क्यों नहीं करती? सरकार तो भाई नशे को भी बंद नहीं करती, तो क्या नशा सही है? सरकार जिस चीज़ को बंद ना करे उससे क्या मतलब है सही है गलत होने से? सरकार तो शराबें बिकवा रही है। इस सरकार में या पहले की सरकारों में या किसी भी सरकार में यह नशा वृत्ति को बढ़ाया दिया जा रहा है। तो सरकार से मतलब थोड़ी है भाई किसी चीज़ के गलत या सही होने से। प्रमुख कलाकार क्या बोलेंगे? विष्णु दिगंबर पलुष्कर, ओंकार नाथ ठाकुर, वीणा सहस्त्रबुद्धे और मीता पंडित। ये कुछ नाम हैं जिसमें से आप लोग एक नाम याद रख लेना, विष्णु दिगंबर पलुष्कर का संबंध किससे है? क्या बोलेंगे? पलुष्कर। तो ऐसे याद रख लेना, पलुष्कर को हम बोलते पलुष्कर। जो लोग, हम लोगों ने एक बात तो जान ली साथी, एक बात तो जान ली हमने कि ग्वाले का काम क्या होता है। ग्वाला ये सोचता कैसे ही जो मेरा पशु है वो दूध ज्यादा देने लग जाए। हाँ या ना? जी भैया। तो सब लोग कहने लगते प्लस कर, दूध को कैसे भी क्या खिलाऊं। हमारे कुछ लोगों को मैंने देखा भैंस को कुट्टा खिला रहे हैं, एक खराब चीज है जो उसको खराब कर देगी। दूध बढ़ाने के लिए उसको कुट्टा, मतलब कई सारे सड़े गले अनाज को खिला देते हैं। ये मतलब ये होता है, क्या बोलते हैं? प्लस कर प्लस कर प्लस कर। दूध के चक्कर में लगे रहते। ग्वालियर घराने के लोग क्या कर रहे हैं? वो क्या कर रहे हैं? प्लस करके चक्कर में। क्या बोलेंगे? प्लस करके चक्कर में। और दूध को प्लस करने के लिए 1000 बुद्धि लगा रहे हैं। सहस्त्र बुद्धि, सहस्त्र बोलते हैं 1000 को, सहस्त्र बुद्धि क्यों लगा रहे हैं लोग? 1000 बुद्धि किस बात पर लगा रहे हैं? कि ग्वाला कैसे ही, ग्वाले का जो दूध है, जो थनों में दूध है वो प्लस कर जाए, प्लस कर जाए। ठीक है, कोई दिक्कत? मीता पंडित हो गया। इंदौर घराने के साथी कौन है? अब आपके संस्थापक उस्ताद आमिर खान है। इंदौर घराना इंदौर एमपी में है। तो यहां पर एक चीज देखना साथी, कैसे बोलेंगे? इन दौर। अब दौर किसका है? अमीरों का दौर है। दौर किसका है? अमीरों का दौर है, ऐसे याद रखना है। दौर किसका है? वो साथी अमीरों का दौर है, अमीरों का दौर है। तो पहला हमने कौन सा पढ़ा? ग्वालियर घराना। ग्वालियर घराने से मैंने आपको कुछ चीजें बताई, 5-4 चीजें याद रख लेना। ग्वालियर घराने के संस्थापक कौन है? नत्थू खान। ठीक है, क्या बोलेंगे? ग्वालियर से नत्थू का हम नत्थन शब्द याद रख सकते हैं, नत्थू खान। इन्हीं के साथी थे हस्सू खान। और भाई हद हो गई इस बात की, सब लोग हंस रहे हैं इस बात पर कि सबको क्या मतलब है? सिर्फ और सिर्फ ग्वाला किस चीज के चक्कर में है कि थनों में दूध बढ़ जाए किसी तरह से। हद्दू खान। इसी में साथी ग्वाले में क्या बोला मैंने? सब लोग किस चीज के चक्कर में पड़े हुए हैं? पलस्कर, यानी विष्णु गोविंद पलस्कर हैं आपके। ठीक है, वीणा सहस्त्र बुद्धि है। सहस्त्र बुद्धि, 1000 बुद्धि आदमी क्यों लगा रहा है? बस दूध को प्लस करने के लिए, सहस्त्र बुद्धि। ठीक है, मीता पंडित मैंने आपको बताई, क्या बोलेंगे? मीता पंडित किससे संबंधित है? इसी से संबंधित है, मीता पंडित। ठीक है, इन सब का संबंध किससे है? ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। नहीं भाई मेरी बात मत मानो, मैं कह रहा हूँ अच्छे डॉक्टर्स की सलाह सुनो। एक भाई कह रहे हैं कि जी मैं सबसे ज़्यादा आपकी बात मानता हूँ, डॉक्टर से ज़्यादा। मैं डॉक्टरों की बात आपको बता रहा हूँ भाई, वो मेरा निजी ज्ञान नहीं है, वो मेरा क्षेत्र भी नहीं है, लेकिन मैं सुनता हूँ बहुत लोगों को। ठीक है, मैं उसके बारे में लोगों को गाइड भी करता हूँ, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या छोड़ देना है। ठीक है, कि ऐसे ही हमारे लोगों ने पहले लंबी आयु नहीं जी है, और क्यों, क्या कारण है कि हमारी एवरेज जो लाइफ है वो घटती जा रही है। वो बहुत ज़रूरी है, उस पर रिसर्च किया करो, आप लोग भी रिसर्च किया करो। ठीक है, ये याद रखेंगे। मुझे बताएं क्या बताया मैंने? इंदौर घराना, और इंदौर घराने के संस्थापक कौन है साथी? अब इन दौर किनका है? दौर किनका है? अमीर लोगों का है, आमिर खान। क्या बोलेंगे? आमिर खान। ठीक है, आगे आगरा घराना। आगरा घराना, आगरा घराना आप बताइए मुझे कहाँ पर होगा? भैया उत्तर प्रदेश में होगा। ठीक है, और आगरा घराने के संस्थापक कौन है? हाजी सुजान खान, शाहजहां खान। ये तानसेन के दामाद थे। दामाद तो समझते होगे, बेटी का पति। और तानसेन कौन थे? तानसेन अकबर के टाइम पे थे, अकबर के नवरत्नों में से एक थे। ये आप इतिहास में पढ़ते होंगे कि मियाँ की मल्हार की रचना जिन्होंने की, जिनको सुन के अकबर खो गए। उस्ताद घग्गे खुदा बख्श ये संस्थापक हैं। अच्छा दोस्त मुझे बताओ, जब आग लगती है, आग लगती है तो सूजन आ जाती है उस जगह पर या नहीं? जी भैया, सूज कैसे? फफूला सा पड़ जाता है, गोल गोल,
ऐसे मोटा सा हो जाता है ना, उसमें से पानी सा निकलता है फिर। जी हाँ, तो आग से क्या होता है, आदमी सूज जाता है। तो एक तो सुजान खान। और भैया फिर पट्टी करवाने भी जाते हैं। हाँ, कितने लोगों ने देखी खुदा बख्श की पट्टी होती है, हर शहर हर गली में शायद एक ऐड होता है इसका। मैंने तो बहुत देखा है, आपने देखा है नहीं? खुदा दास की पट्टी, खुदा दास की पट्टी। ठीक है, बोलेंगे अभी फटाफट से। बहुत शानदार भाई साहब, पढ़िए प्लीज। अब इस क्लास को वैधशाला नहीं बनाना है। मैं जो कहता हूँ उसको बस सुन लेना है और फिर सोचना है, जागरूक होना है। ऐसे नहीं जी मैं चाय पीता हूँ, नहीं पीऊँ नहीं पीऊँ, ये आपको तय करना होगा। इसके बारे में रिसर्च कीजिए, ये चाय पीना कितना सही है और कितना गलत है। मेरे हिसाब से चाय से बड़ा जहर दुनिया में कोई नहीं है। ठीक है, आपका चुनाव है, आप जहर पीना चाहते हैं तो पिए, मैं नहीं पीता। आगे आगे। आगरा, आगरा घराने के साथ ही क्या कहेंगे, हाजी सुजान खान है। और आपका उस्ताद गग्गे खुदा बख्श है। तो खुदादास की पट्टी सुनी किसी ने, कहते हसारे जोड़ जोड़ देती है। जी, बहुत सारे साथी लिख रहे हैं यस, उन्होंने भी सुना है, कोई दिक्कत। प्रमुख कलाकार है इसके फयाज खान, जिनको प्रेम पिया, प्राण पिया और साजन पिया। तो पूछता है, एसएससी ने ही पूछा, प्रेम पिया, प्राण पिया और साजन पिया का संबंध किस घराने से है? ऐसे लिख के, आगरा घराने से। ठीक है, आगरा घराने से। फयाज खान आपका लताफत खान हुसैन खान, खादिम हुसैन खान, क्या बोलेंगे, विलायत खान। अब ऐसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक आदमी आग में जल गया, आग में जल गया, उसने क्या की, फयाज की। फयाज मतलब बहुत तेज तेज से उसने आवाज लगाई, फयाज की, फयाज की। तो क्या बोलेंगे, फयाज की। तो भैया लताफत यानी फटाफट याद कर सकते हैं, फटाफट हुसन ने, कह रहा फटाफट लेकर भाग लो, थोड़ी देर में हुसन जल जाएगा। लताफत हुसैन, क्या बोलेंगे, लताफत। आफत याद कर लो यार, आफत हुसैन कर लो। एकदम से पूरे घर में आफत मच गई आग लगते ही। आफत, लताफत, फटाफट, कुछ भी याद कर लो, एक शब्द याद कर लो। आफत आ गई हुस्न पर आपका, कि भैया आग लग गई, आज तो मेरी वाली का चेहरा जल जाएगा। खादिम हुसैन, जो खादी के कपड़े हैं ना, खादी के कपड़े हैं ना जो हुस्न के, वो भी जल जाएंगे भाई, बड़ी दिक्कत की बात हो जाएगी। और फिर इलाज कहाँ, भारत में तो इलाज हो नहीं पाएगा, फिर तो प्लास्टिक सर्जरी के लिए विलायत जाना पड़ेगा, सुंदर चेहरा फिर से बनवाने के लिए। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, फयाज किस बात के लिए हो रही है, तेज तेज शोर मच रहा है, कह रहे आफत आ गई हुस्न पर आज, लताफत हुस्न यानी लताफत हुसैन, आज आफत आ गई हुस्न पर, भैया आग लग गई। खादी के कपड़े भी क्या है, हुस्न के जल गए। खादिम हुसैन। और कहाँ इलाज होगा भाई, विलायत जाके इलाज होगा भाई, विलायत खान। ये सब चारों नाम भी किससे जुड़े हुए हैं, किससे जुड़े हुए हैं दोस्त, ये चारों नाम भी आपके आगरा घराने से जुड़े हुए हैं। किससे, आगरा घराने से। क्या बोले मैंने, आगरा घराने के। ऐसे पढ़ के ना इनको ऐसे नोट किया करो। आगरा घराने से बताना संस्थापक कौन है। अब सबको नहीं लिखूंगा मैं बस आपको तरीका बता रहा हूँ कि पढ़ो ध्यान से, कुछ चीज़ें वैल्यूएबल ऐड करो अपनी और फिर याद कर लो। तो क्या बोलेंगे, आगरा घराने के भैया आपने बताया संस्थापक जो फाउंडर है वो हाजी सुजान खान है। हाजी सुजान याद रखूंगा मैं, ऐसे याद रखता बस। फिर मैं दूसरा नाम याद रखता, खुदा बख्श की पट्टी, आग में जलने के बाद में। अन्य कलाकारों में कौन कौन है आपके, कि भैया फयाज खान। क्या बोलेंगे, फयाज किस बात के लिए हो रही थी, फयाज खान। ठीक है, ऐसे याद करना है, मतलब फयाज खान है भैया। फयाज खान के बाद में आपका कौन है, लताफत हुसैन खान है। फिर आपका साथी कौन है, खादिम हुसैन खान है और विलायत खान है। ऐसे याद करना है, ठीक है। तोई दित्तत तिथि तो तोई पलेतानी, याद करने में तो दिक्कत तो नहीं आई थी भाई, ऐते ऐते याद तलते तलते तब तो लत के फेंक देना एकदम से, तब तो तैयार कर लेना, ठीक है। तिराना धराना, तिराना धराना, किराना घराना की हम बात करते हैं साथी, यहाँ पर आएंगे, ठीक है। किराना घराना के संस्थापक कौन है। किराना में देखो किराए का वर्ड आता है, नहीं आता, किराया वर्ड, जी हाँ। करीम खान, देखो नाम ही ऐसा, किराने का करीम, किराने का करीम। और जब भी किराया बढ़ा देता करीम, सब कहते वाह हद है, रोज किराया बढ़ा देते हो। स्टूडेंट्स के दिल से पूछो, मकान मालिक कभी भी किराया बढ़ा देता है। मुखर्जी नगर में देखो कितने किराए बढ़ गए, ठीक है। अब पता नहीं कितने किराए होंगे। मैं मुखर्जी नगर पहली बार गया 2015 में, 1.5 महीने में मुखर्जी नगर रह के आया।
मतलब मुखर्जी नगर नहीं, प्रॉपर मैं वजीराबाद रह के आया, गली नंबर 6 में, लक्की के ढाबे के ऊपर। तो वहाँ पर उस टाइम रेट्स होते थे, रूम रेंट था उस टाइम तो 6 के आसपास। ठीक, अभी पता नहीं कितना होगा। फिर मैं इसके बाद में रह के आया हूँ मुखर्जी नगर 2018। 2018 में मैं रह के आया हूँ वहाँ पर 7 महीने। ठीक है, गांधी विहार बी ब्लॉक, B 166, और आपका B 250, E 151। इसमें हमारे दोस्त रहते थे हमारे सबके, तो इन सब में हम रहते थे 2-3 में। किराना क्या बोलेंगे? अब्दुल करीम खान, अब्दुल वाहिद खान। कोई दिक्कत? वाह, हद है, किराया बढ़ा दिया। प्रमुख कलाकार प्रतिपादक कौन होंगे इसका? तो सवाई क्या बोलेंगे आपका भाई? सवाई गंधर्व। किराया कितना बढ़ा कर दिया भाई? 1.25 गुना किराया। कितना किराया? किराया कितना बढ़ा? 1.25 बढ़ा दिया, 1.25। सवाई गंधर्व। सुरेश बाबू माने। ठीक है, प्रभा अत्रे हो गई। हीराबाई वाडोदकर। ऐसे कह रहे हैं जी, हम कोई, हमारे पास कोई हीरा थोड़ी रखा हुआ है कि आप रोज किराया बढ़ा देते हो। हीराबाई। ठीक है, हीराबाई। या ऐसे बोल लो भैया किराया मत बढ़ाओ, हीराबाई आती है हमारे यहाँ काम करने, बहुत सारे पैसे तो वो ले जाती है। मणिक वर्मा, इसको मनी से याद रखो, मणिक वर्मा। मणिक, मणिक वर्मा। ठीक है, कि भैया मनी नहीं है किराया मत बढ़ाओ, मनी नहीं है किराया मत बढ़ाओ। ठीक है, भीमसेन जोशी। भीमसेन जोशी। सच में इतना किराया है? अच्छा, अभी ज़्यादा भी नहीं है, बहुत सारे 10,000 बता रहे हैं, बहुत सारे 12,000, 14,000। चलो आते हैं तुम्हारा दर्द सुनने किसी दिन मुखर्जी नगर, तुम्हारे साथ एक दिन के लिए रहने आ जाऊं, जो जो मुखर्जी नगर रहते हैं वहाँ। लेकिन अब बैठना पड़ेगा सबको, पूरी रात सोएगा नहीं कोई। भैया ग्रेटर नोएडा में बहुत किराए हैं। हाँ भाई साहब, यहाँ तो है ही। ठीक है, भीमसेन जोशी क्या बोलेंगे? भीमसेन जोशी, गंगूबाई हंगल। अब भीमसेन ने ये बात जोश से कही थी कि यार हमारा किराया मत बढ़ाओ, हमारे पास कोई हीरा है, हमारे पास कोई हीरा है जो 1.25 गुना किराया कर दिया। लेकिन जैसे ही मकान मालिक आया तो क्या हो गया? मकान मालिक ने बोला खाली कर दो इसको, खाली कर दो इसको। तो क्या बन गए? सब गूंगा भाई बन गए। गंगू भाई से याद रख लो, गूंगा भाई। गूंगा भाई बन गए सब, किसी ने कुछ बोला ही नहीं। फिर मकान मालिक के पास तो एक चीज होती है ना, मकान खाली कर दो। गंगू भाई। ठीक है, गंगू भाई, गंगू भाई। क्या बोलेंगे? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बहुत बढ़िया, आगे आएंगे। नेक्स्ट है बनारस घराना। इसमें वो नाम है सारे जो आप जानते हैं। देखो बनारस घराना कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश। भैया किराना घराना कहाँ का? किराना घराना मैंने आपको बताया नहीं, किराना घराना मैंने आपको बताया नहीं साथी। किराना घराना ये कहाँ का है? ये शामली का है, उत्तर प्रदेश का शामली है ना, शामली यूपी। कैराना, कैराना का बना ये किराना घराना। कैराना जगह बड़ी फेमस रही थी। ठीक है, किराना या कैराना। बनारस घराना उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, पंडित क्या बोलेंगे इसके? कौन है? राम सहाय, राम सहाय। ठीक है, क्या बोलेंगे? बनारस। कह रहे राम ने बहुत सहा भाई, मेहनत के दौरान अपनी मेहनत की है राम ने बहुत सारी, राम ने बहुत कुछ सहा है, इसके लिए बनाओ रस, एक बनाओ रस, रस बनाओ, रस पिलाओ इनको। ठीक है, पक्की बात है। बहुत बढ़िया। क्या बोलेंगे जी? इसमें सहनाई सब लोग जानते हैं, बिस्मिल्ला खान और पंडित राम साहेब मिश्र, ये इसके संस्थापक थे। तबला वादक पंडित कहाँ आपका, जितने भी पंडित महाराज हैं, किशन महाराज हो, पंडित गुदई महाराज हो, ये तबला वादक हैं। इनको तो हम पढ़ भी चुके सबको। ये किस में है? बनारस में। पखावज और मृदंग में कौन है? पंडित मदनमोहन, भोलानाथ पाठक और पंडित अमरनाथ मिश्र हैं। सारंगी के साथ ही शंभू समीर, गोपाल मिश्र, जो ग्रीन कलर के लिखे हनुमान प्रसाद मिश्र हो गए। प्रसिद्ध सितार वादक पंडित रविशंकर भी बनारस घराने से हैं, और प्रसिद्ध संतूर वादक शिव कुमार शर्मा भी। तो आप देख रहे हैं बहुत चर्चित जो नाम है जो हमने पढ़े थे आपका वादकों में। ठीक है, जो इंस्ट्रूमेंटिस्ट आप हम लोगों ने पढ़े थे, जो प्रमुख इंस्ट्रूमेंट्स आपका हमने पढ़े थे ना, इंस्ट्रूमेंट्स,
म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स जो थे, जो प्रसिद्ध वाद्य यंत्र थे, और उनसे जुड़े हुए जो वादक थे वो सब किससे जुड़े हुए हैं? वो सब जुड़े हुए हैं आपका बनारस घराने से। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, बनारस घराने से जुड़े हुए हैं, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? जयपुर अतरौली घराना, जयपुर अतरौली, जयपुर तो कहाँ पर है? राजस्थान में ही होगा। इसके संस्थापक हैं अल्लादिया खान। जयपुर घूमने की जगह है या नहीं है? जी भैया, जयपुर घूमने की जगह है। तो सब लोग क्या करते हैं? लादिया अपना सामान, लादिया मतलब लादा अपना सामान, बैग, और चल दिए। लादा अपना सामान और चल दिए, बोलेंगे बहुत बढ़िया। अमन सर जी लिख के पढ़ाया करें। बेटा मैंने लिख के कई साल पढ़ाया है, अब मैं लिख के पढ़ाना बंद कर दिया मैंने 2 साल से लगभग। ठीक है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि इससे सुंदर राइटिंग मेरी नहीं हो सकती, इस दुनिया में किसी की नहीं हो सकती। कितना भी सुंदर लिख ले, इससे सुंदर कोई नहीं लिख सकता। और बच्चा पता है क्या होता है? हिंदी में लिखते हैं, फिर बहुत सारे बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले होते हैं, फिर उसको इंग्लिश में लिखो, तो इससे ऐसे क्या होता है? बहुत टाइम चला जाता है। जिस चीज़ के लिए आपकी 40 क्लासेस 50 क्लासेस होनी चाहिए वो 150 क्लासेस में होगा। ये मैं बिल्कुल नहीं चाहता। आपकी बस बुद्धि का फेर होता है। आप थोड़े से इंटेलिजेंट होके सोचेंगे कि क्या अंतर रहेगा अगर मैं केसर भाई केरकर लिखूंगा, तो कुछ अंतर नहीं रहेगा। ठीक है, क्या बोलेंगे? इसमें देखो एक रूट वर्ड है कर। कर रूट वर्ड को पहचानिए, 2 जगह आएगा कर रूट वर्ड। केसर भाई केरकर, किशोरी अमोनकर सबसे बड़ा नाम है, विद्या गौरी अडकर, आपका श्रुति सदोलीकर, पदम तवलकर, मल्लिकार्जुन मसरूर, ये सब किससे जुड़े हुए हैं? ये भैया हमारे जुड़े हुए हैं किससे? जयपुर अतरौली घराने से। जयपुर अतरौली घराने से जुड़े हुए हैं, ये बात याद रखेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? जय कर, जयपुर, और जयपुर में क्या बोलेंगे भैया फटाफट से? जयपुर में क्या बोला मैंने? जयपुर में कर रैली, जयपुर में कर रैली। तो रैली मतलब अतरौली, और जयपुर हो गया आपका, और कर क्या हो गया? रूट वर्ड हो गया। कर क्या हो गया साथी? आपका रूट वर्ड हो गया। याद रखेंगे ना? याद रखेंगे ना? जी भैया। रामपुर सहसवान घराना, क्या बोलेंगे? रामपुर सहसवान घराना संस्थापक। जो जितना साथी साहस करता है, साहस क्या बोलेंगे? राम के जैसा साहस जिसमें होगा। 14 वर्षों का इंतजार है उनका। ठीक है, उनकी उस यात्रा ने, उससे पहले तो वो युवराज थे, बहुत सारे लोग युवराज होना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने जो 14 वर्षों तक किया, जो लेसन्स दिए उन्होंने आगे आने वाली पीढ़ियों को, आगे आने वाले युग उनके मार्ग पर कैसे चले, तो वो 14 साल की जो यात्रा है वो उनको बनाती है पुरुषोत्तम, यानी पुरुषों में सबसे उत्तम, यानी उनके जैसा फिर कोई नहीं है। श्रेष्ठ बहुत सारे लोग हो सकते हैं, उत्तम कोई कोई होता है। तो क्या बोले? राम जी के जैसा साहस जिसके अंदर होगा उसको भाई इनाम मिलेगा, इनाम मिलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत? महबूब खान, क्या बोलेंगे? महबूब के लिए, ऐसे भी याद कर सकते हैं, इनाम मिलेगा। ठीक है, प्रतिपादक और कलाकार, गुलाम मुस्तफ़ा खान, उस्ताद राशिद खान, इसके बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, बृहस्पति जी, 2 नाम याद रख लेना, गुलाम मुस्तफ़ा खान और आशिद राशिद खान, ऐसे याद रख लेना। राम जी का साहस इतना बड़ा था कि अपने साथ गुलामों को भी लेकर के जब वो चले ना, गुलाम से मतलब उनके साथ वो सब लोग रहे जो वंचित थे, पीड़ित थे, उन्होंने अपने साथ उनको लिया, ताकतवरों को नहीं, उन्होंने अपने साथ लिया पिछड़ों को, जिनकी ताकतें कभी छीनी गई थी, जिनके साथ कभी गलत हुआ था। तो उन्होंने गुलामों को भी अपने साथ लिया और उनको भी रसद दिलाई। रसद मतलब खाने की चीजें। राशिद खान और गुलाम खान, निशार खान, सुलोचना। ठीक है, राम जी के अंदर बहुत साहस था, बहुत साहस था, और उन्होंने अपना जीवन निशार किया। निशार मतलब क्या बोलते हैं? बलिदान कर देना। उन्होंने अपना जीवन निशार किया। किस पर निशार किया? गुलामों पर, उनको रसद दिलाने के लिए। ठीक है, रसद दिलाने के लिए। मूर नियाजी और सादिक हुसैन खान। ठीक है, राम जी बड़े साहसी थे, एकदम सीधे सादे रहते थे, सीधे सादे रहते थे। सादिक हुसैन, ठीक है, सादिक हुसैन। जीशान खान, ये याद कर लेंगे। ओके, पटियाला घराना, भाई पटियाला किस चीज को बोलते हैं? पटियाला गुरुजी एक तो ड्रेस होती है और एक पटियाला होता पैग। सब ने सुना होगा, सबके चाचा ताऊ मामा फूफा सब जानते होंगे
कि भैया पटियाला पैक कब लिया जाता, फतेह के बाद में लिया जाता जी, फतेह के बाद में लिया जाता। दिल्ली घराने की एक शाखा है पंजाब का पटियाला घराना। तो पटियाला पैक कब लिया जा रहा है भाई, जब फतेह कर लिए, फतेह कर लिए। उस्ताद फतेह अली खान और उस्ताद अली बख्श हैं इसके, क्या बोलेंगे, उस्ताद अली बख्श। और फतेह कर ली इन्होंने, पटियाला पैग लिया। एक दुश्मन को बंद कर रखा था अपने सामने, दो दोस्त बैठे हुए थे, बोले इसका हम क्या करें, इसका हम क्या करें। उन्होंने बोला इसको बख्श दो, इसको बख्श दो, जा भाग जा, तेरी जिंदगी हमने आज छोड़ दी। जिंदगी छोड़ दी मतलब क्या बोलते हैं उसको, हाँ, जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। आपको पता वो कौन सी मूवी है, जा सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी। उसमें मैंने एक वीडियो देखी, लोग इतनी कलाकारी करते हैं कि वो कह रहे हैं कि इस मूवी का एक सीन बिगड़ गया था जिसमें काजोल ट्रेन के बराबर में भाग रही है और शाहरुख खान अपने ट्रेन के दरवाजे पर है, अमरीश पुरी ने कहा जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। तो जब काजोल भाग के जा रही थी तो भारत की रेलों में तुम्हें पता ही है, इधर किसी ने साइड से, कहते हैं खिड़की में से गुटखा थूक दिया था और वो काजल के मुंह पर गिर गया था। कहते हैं ये सीन बाद में कट करना पड़ा था। मुझे इसकी हकीकत नहीं पता, मैंने तो भाई बस वीडियो देखी है, वीडियो देखी है मैंने तो। तो क्या बोलेंगे, फतेह, फतेह करके क्या बोले, इसको बख्श दो। खुदा बख्श मत भूल जाना। खुदा बख्श किस घराने से हैं बताएंगे एक बार, खुदा बख्श किस घराने से हैं, खुदा बख्श किस घराने से हैं, तो वो आगरा घराने से हैं, ठीक है। बड़े गुलाम अली खान, अभी बताया भैया गुलाम खान ये तो रामपुर जो सहसवान राम जी के साहस में उनके साथ थे, लेकिन ये बड़े गुलाम हैं। और बड़े गुलाम तो किस में काम आते थे, बड़े गुलाम तो युद्ध में ही काम आते थे। तो जब फतेह करने गए थे, फतेह अली जब फतेह करने गए थे तो उनके साथ कौन थे युद्ध में, बड़े गुलाम थे, बड़े गुलाम, बहुत गुलाम, बड़े गुलाम उनके साथ में थे, ठीक है। फतेह अली ने फतेह क्यों कर दी, क्योंकि भाई अजय चक्रवर्ती, अजय किसको बोलते हैं, जिसको जीता ना जा सके, चक्रवर्ती। फतेह अली एक चक्रवर्ती सम्राट थे। चक्रवर्ती वो होते हैं जिनका चारों तरफ शासन होता, बड़े चक्रवर्ती सम्राट थे ये। बेगम अख्तर, और भैया पटियाला पैक किसने बना के दिया उनको, उनकी बेगम ने बना के दिया। बेगम ने बना के दिया परवीन सुल्ताना, जिसका नाम है परवीन सुल्ताना। और परवीन सुल्ताना को जैसे ही उनको थोड़ा बहुत कुछ कुछ हुआ तो उन्होंने उनके नैनों की प्रशंसा की, तुम्हारी आंखें बहुत अच्छी हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आगे आएंगे, क्या बोलेंगे, पटियाला घराना दिल्ली घराने की शासक, फतेह अली, उस्ताद अली, बड़े गुलाम अली, अजय चक्रवर्ती, राजा अली खान, बेगम अख्तर, निर्मला देवी, आपका नैना देवी और परवीन सुल्ताना। दिल्ली घराना, ठीक है। यहाँ से हम कल पढ़ेंगे साथी, 6-7 घराने और होंगे महत्वपूर्ण, तो ज़्यादातर हम आज कर चुके, कल यहाँ से शुरू करेंगे और फिर इसमें यूनेस्को की साइट को हम शामिल करेंगे, ठीक है। थोड़ा थोड़ा एफर्ट लगाते रहना, प्रयास करते रहना। और मेरा आपसे प्रॉमिस है, एसएससी का कोई भी वेरिएंट हो, एसएससी चाहे सीजीएल हो, सीबीओ हो, आपका कोई भी साथी, मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखता हूँ जो भटकते हुए, जिनको परफेक्शन नहीं मिल पा रहा है। मैं फिर से कहता हूँ आपसे कि दोस्त, आप ये 40 सेट अपने दिल में बसा देना, अपने भाई के पास कभी पढ़ने मत आना। 40 सेट किस्मत ना बदल दें, मतलब जादुई बात नहीं करूँगा, लेकिन हम फतेह करेंगे। और शायद ऐसा भी हो सकता है कि वो 3 बजे के मेरे आखिरी सेट्स हों, उसके बाद शायद मैं सेट्स ना लूँ कोई, ठीक है। जैसे मैं कई क्लासेस के लिए बोल रहा हूँ कि वो मेरी शायद लास्ट क्लासेस होंगी, शायद कोई और चरण हो सकता है, कुछ और सोचा हुआ हो, लेकिन प्रयास करेंगे थोड़े दिन और हम 1-2 साल मेहनत करते रहें, स्टूडेंट्स को उसी तरह से दिशा दिखाते रहें, ठीक है। मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूँ, बाकी सब तो दिखाते रहेंगे, जुड़ा मैं यहीं रहूँगा। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि मैं कहीं और मूव कर रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ, मेरा खुद का चैनल है, ठीक है। ये साथी याद रखेंगे यहाँ पर, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो कोई भी एग्जाम आपका आ रहा है, वनडे आरपीएफ आ रहा हो, यूपी पुलिस कांस्टेबल आ रहा हो, 40 सेट याद कर लेना भाई। मतलब आप कहीं और एफर्ट लगाओ, 40 सेट का मतलब होगा लगभग 50-60 घंटे। और इन 40 सेट के अगर 50 घंटे आप मुझे देने जा रहे हैं तो मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ कि
अगर ये 40 सेट आपके तैयार होंगे और आपने 50 घंटे मुझे दिए हैं, शायद उन 50 घंटों को रिवाइज और तैयार करने में आपको शायद 100 से 150 घंटे लगें, और भी अतिरिक्त प्रयास आपको मेरे साथ करने पड़े चीज़ों को रिवाइज करने के लिए, क्योंकि मैं तो आपको कंटेंट दे दूंगा, आपको रिवाइज करने के लिए भी समय चाहिए। तो ये लगभग आपकी जो तैयारी रहेगी, ये 150 घंटे में भी मैं 50 घंटे जोड़ दूँ, 200 घंटे यदि मुझे आप देने को तैयार हैं जीएस के लिए, मतलब अपना रिवीजन टाइम भी, आपका रिवीजन टाइम भी मैं काउंट कर रहा हूँ, जो मैंने आपको पढ़ा है वो टाइम भी काउंट कर रहा हूँ। तो मैं कह रहा हूँ दोस्त, एक नया इतिहास लिखा जाएगा इस बार एसएससी का। जो कहते हैं लोग सीजीएल की जीएस नहीं फंस सकती, सीपीओ की नहीं फंस सकती, अब से पहले भाई सीएचएसएल मेरे सेट पड़े हुए हैं 70, मैंने वहाँ भी प्रॉमिस किया था। सीएचएसएल प्री प्लस मेंस दोनों उठा के देखिए, सीपीओ पिछला प्री उठा के देखिए साथी, क्योंकि मेंस में जीएस आती नहीं। सीजीएल पिछले प्रीलिम्स के एग्जाम उठा के देखिए, अपने भाई के सेट यूट्यूब पे हो चुके हैं, उनको उठा के देखिए। आज भी गारंटी है 80% जीएस मैच हुई है, आगे भी होगी, और इस बार मैं 80 को 90 पे पहुंचाने वाला हूँ, ये मेरा प्रॉमिस है। थैंक यू, नमस्ते, मिलते हैं, जय हिंद।